हाल ही में भारत ने प्लान 365 की घोषणा की है, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ एक व्यापक कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति है। ये 1 साल के भीतर बांग्लादेश के समर्थन को कमजोर करने का लक्ष्य भी रखता है। अगले 365 दिनों में बांग्लादेश के लिए अपने आयात बिल को चुकाना मुश्किल हो जाएगा और वैश्विक संस्थानों से कर्ज पाना भी कठिन हो जाएगा। भारत सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि भारत सरकार हर एक तरीके के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद कर दिया जाए। वहां से तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन ये भिखमंगा, जैसे पाकिस्तान भिखमंगा है, वैसे ही ये जाहिलिस्तान और ये जिहादिस्तान भिखमंगा है। अभी तक आलू प्याज चावल आटा ले रहा है, अभी तक ले रहा है। तो बेशर्मी की इंतहा देखो इन मुसलमानों की। बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग, धीरे 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 खत्म हो जाएगा बांग्लादेश। मैं आपको बता रहा हूं, जो बांग्लादेशियों को ये गलत फहमी है कि आपको आजादी मिल गई, कोई आजादी नहीं है। आप अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं और दे आर मूविंग टुवर्ड्स द रेडिकलाइजेशन। ये जो कि ना बांग्लादेश के लिए अच्छा है बल्कि पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये अल जिहाद के नारे लगाए जाते हैं। इनको चाहिए तालीम की तरफ तवज्जो दें, तालीम के जहालत के खिलाफ जिहाद करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। कि जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट रोक देनी चाहिए, हम क्यों हेल्प कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार उनको सप्लाई दे रही है, उनके बाद वो जो उनको फंडिंग थी दी जा रही है। लेकिन अब बात की जा रही है कि अब इनके मेडिकल जो है बंद कर दो, डॉक्टर कोई बांग्लादेशी का इलाज ना करे। जिन लोगों के घरों में बांग्लादेशी काम करते हैं उनको बायकॉट करो, ताकि इनको पता चले कि इनकी रोजी रोटी जिस मुल्क से चल रही है ये उसी के खिलाफ है। जिसको एक बार हराम के खाने की आदत लग गई भाई, वो मेहनत करके नहीं खा सकता, और इनको हराम की आदत लग गई है। आज की तारीख में बड़ा ये लोग ना रो रहे हैं, बड़ा रो रहे हैं यार। हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था और ठोस सप्लाई चेन है जो उसे बांग्लादेश से अलग करता है। आगामी 1 साल में भारत अपने व्यापारिक रिश्ते और कूटनीतिक उपायों के जरिए बांग्लादेश को घुटने पर ला सकता है। भारत की तरफ से कि हमें हर तरह की, जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट रोक देनी चाहिए, हम क्यों हेल्प कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार उनको सप्लाई दे रही है, उनके बाद वो जो उनको फंडिंग थी दी जा रही है। लेकिन अब बात की जा रही है कि अब इनके मेडिकल जो है बंद कर दो, डॉक्टर कोई बांग्लादेशी का इलाज ना करे। जिन लोगों के घरों में बांग्लादेशी काम करते हैं उनको बायकॉट करो, ताकि इनको पता चले कि इनकी रोजी रोटी जिस मुल्क से चल रही है ये उसी के खिलाफ है। लेकिन बार बार जब बांग्लादेश का नाम आता है, साथ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जो है भारत की तरफ से बताई जाती है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो कोई ऐसे कोई प्रैक्टिकल वर्क तो नहीं हुआ दोनों कंट्रीज के बीच। जैसे हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, जैसे एक खबर थी कि F-17 भी बांग्लादेश खरीदना चाहता है पाकिस्तान से, तो वो सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है या कोई प्रैक्टिकल भी? क्योंकि 40,000 टन RDX तो आ चुका पाकिस्तान से बांग्लादेश में। एम्यूनेशन वगैरह तो बम गोला बारूद जो पाकिस्तान जिस चीज में प्रो है, या तो छोकड़ीबाजी में प्रो है पाकिस्तान, या तो जिहादियों में प्रो है, या तो बम गोला बारूद में प्रो है। यही 3 चीज में तो प्रो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास एक एक्स फैक्टर सब में होता है। हर एक देश में और हर एक व्यक्ति में एक्स फैक्टर होता है। मेरा एक्स फैक्टर है आई एम अ गुड स्पीकर, आपका कुछ और एक्स फैक्टर होगा, किसी का कुछ और होगा। पाकिस्तान का जो एक्स फैक्टर है लौंडियाबाजी, छोकड़ीबाजी वैसे तो ना कहें आप। दूसरा हो गया बम गोला बारूद, और तीसरा हो गया जिहादियों और आतंकियों को रोटी बोटी। इसी चीज से तो पाकिस्तान जाना जाता है। चलिए आप मुझे बता दीजिए अमेरिका किस हिसाब से देखता है आपको? 56 मुस्लिम मुल्क आपको किस हिसाब से देखता है, आप मुझे बताइए भाई। यहाँ पर तो ऑलरेडी RDX आ चुका। 7% हिंदुओं को बांग्लादेश से बिल्कुल खत्म कर देने के लिए, उजाड़ देने के लिए ऑलरेडी RDX, बम गोला बारूद, एम्यूनेशन सब कुछ आ चुका है। अब कौन सा, अब क्या करना है? अब क्या मतलब एकदम से पाकिस्तान खुद उतर जाएगा क्या? अपने जिहादियों को तो भेज ही चुका है पाकिस्तान। मोहम्मद यूनुस शुरू में उसको बड़ा मजा आया। देखो ऐसा होता है कि जब दंगे होते हैं ना, जब फसाद होता है, तो पीपल हु आर इन चार्ज दे थिंक क्योंकि उनके हिसाब से हो रहा है, सो दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। अरे मरने दो, कटने दो, आग लग रही है, ये मेरा पावर है, ये मेरी मॉब है। आज की तारीख में क्या हो रहा है वहां पे कि दुनिया ब्लेम कर रही है। पीपल आर ब्लेमिंग मोहम्मद यूनुस बिकॉज ही इज नॉट एबल टू, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। बांग्लादेश आर्मी को सड़क पे होना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बहुत जल्दी आप आज का ये 10 दिसंबर है,
आप ये दिन नोट करके रखना, बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट कोई स्टेप लेगी एंड इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी वेरी स्ट्रांग स्टेप। आज की तारीख में मैंने सुनी है ये बात, ये पुख्ता, मतलब मेरे पास कोई ऐसी प्रूफ के साथ बात नहीं है, लेकिन मैं जिसने बताया मैं उस बंदे पे विश्वास करता हूं, राइट? अगेन आई एम सेइंग आई डोंट हैव प्रूफ, but I believe in that person. I believe in the person's credibility. The government of India is going to take a very strong step. फिर तुम रोना मत यार, फिर तुम रोना मत, फिर तुम चीखना मत। और आज की तारीख में the Bengalis in West Bengal are disillusioned by what is happening in Bangladesh. जो आम भारत में बंगाली है ना, आम बंगाली जो काम करता है, जिसकी दुकान है, राइट, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशनल है, टुडे they are deeply saddened and deeply angry by what is happening in Bangladesh. ऐसा लगता है कि हिंदू जेनोसाइड अब हिंदुओं को ही खत्म करना पड़ेगा और बिल्कुल नेतन्याहू जी इजराइल में जैसे ऐसे जिहादी और आतंकियों का सफाचट कर रहे हैं और सफाया कर रहे हैं, बस वही राजनीति और वही रणनीति और वही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी और तभी जाकर के हिंदू जेनोसाइड खत्म हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। शेख हसीना के साथ जो वो तो खैर सब देखते हैं। तो ये जो ट्रेंड सोशल मीडिया पे देखने को आ रहा है कि बाइकआउट बांग्लादेश, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश पे जैसे मैंने कहा मैंने बहुत वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन इतना एग्रेशन मैंने पब्लिकली नहीं देखा जितना एग्रेशन अब दिखने को मिल रहा है। और क्योंकि अब जैसे लास्ट वीक वीडियो वायरल हो रही थी कि वो बांग्लादेश में जो है हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाते हुए दिखाया जा रहा था। स्पेशली बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी वीडियो जो है वायरल हो रही है। तो अब आपको ये जो आने वाला ये जो वीक है, ये जो कुछ घंटे हैं जो बड़े अहम बताए जाते हैं कि जैसे हर तरफ एक कैंपेन चल रही है कि अब बांग्लादेश को पनिश करना चाहिए, इट्स राइट टाइम कि आप पनिश करें बांग्लादेश को। तो आपको क्या लगता है कि कुछ बड़े स्टेप उठाए जा सकते हैं? कभी भी किसी भी वक्त मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या ही बोलने की जरूरत है, एक रात ऐसा होगा कि ब्लैकआउट होगा, दूसरी रात हम जब देखेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश नए संकट की ओर बढ़ता जा रहा है। तख्ता पलट के बाद वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है। ऊपर से कट्टरपंथी उसकी मुसीबतें बढ़ाते हुए है। वह लगातार हिंदुओं पर जुल्म ढा रहा है और भारत विरोधी गतिविधियों में लुप्त है। कट्टरपंथियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि यूनिट सरकार पेंगू दिख रही है। मौजूदा हालत ऐसे है कि बांग्लादेश भारत के लिए नई दुश्मन की तरह उभर रहा है। भारत हर स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है। हाल ही में उसने प्लान 365 की घोषणा की है, जिससे बांग्लादेश अपने आप ही एक साल के अंदर घुटनों पर आ जाएगा।